स्टूडेंट, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राकेश पूर्विया पर। हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और आज में हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में। किसके बारे में? वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में। इससे पहले जो वीडियो आया था उसके अंदर मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? संयोजन अभिक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक समझा दिया था। आज हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, समझे इसको। वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में मैं समझाता हूं आपको। वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं। सबसे पहली बात, वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है किसी अभिकारक का टूटना, अभिकारक का टूट जाना और टूटने से दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करना। तो वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन यही है कि जब कोई अभिकारक, एकल अभिकारक, कितना अभिकारक? एकल अभिकारक वियोजित हो जाता है या टूट जाता है और टूटने के बाद में दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का सेकंड नाम और है अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम इसको एग्जांपल्स के तौर पर समझेंगे कि किस प्रकार से वियोजन होता है, उसको समझेंगे। और सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की हो सकती है। ऊष्मीय वियोजन देता हूं, देखिए, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन, थर्ड है विद्युत वियोजन। तीनों के एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। ये वियोजन अभिक्रिया के ही भाग है। अगर ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो तो ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा, प्रकाश के द्वारा वियोजन हो तो प्रकाश वियोजन कहलाएगा, और विद्युत के द्वारा वियोजन हो तो विद्युत वियोजन कहलाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके, कुछ मैं बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम। सबसे पहले मैं ऊष्मीय वियोजन के बारे में आपको समझाऊंगा। ऊष्मीय वियोजन के बारे में देखिए, ऊष्मीय वियोजन के बारे में सबसे पहले देखिए ध्यान से आप। मैं लेता हूं CaCO3, इसको गर्म किया जाएगा, ऊष्मा दी जाएगी, CaCO3 की ऊष्मा दी जाएगी और गर्म किया जाएगा, तो किसका निर्माण होगा? CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। इसको चूना पत्थर कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं रासायनिक भाषा में, और नॉर्मल नाम है इसका चूना पत्थर। इसको ऊष्मा दी जा रही है, इसको गर्म किया जा रहा है। किसको? चूना पत्थर को गर्म किया जा रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी? ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया होगी। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, देखिए, FeSO4.7H2O, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। फेरस सल्फेट के क्या है? ये क्रिस्टल के रूप में है फेरस सल्फेट। इसको जब गर्म किया जाएगा तो फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये भी क्या है? एक ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया हो गई आपके सामने। एक और लेते हैं हम, देखिए आपके सामने, इसको लेता हूं मैं फेरस सल्फेट को, FeSO4, इसको क्या किया जाए? गर्म किया जाए। फेरस सल्फेट को गर्म किया जाए। गर्म करने से बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 का निर्माण हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होगा जब फेरस सल्फेट को क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। अगर इसको संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित भी हम कर देंगे। देखिए, मैंने आपको संतुलित करना सिखाया। इधर Fe1 है, इधर 2 है, तो यहां 2 लगाने से Fe कितना हो गया? 2। तो S भी कितना हो गया? 2। तो इधर देखिए S कितने हैं? 1 और 1 2। ऑक्सीजन देखिए 4 दूनी 8, 8 इधर होने चाहिए, 3 और 3 6 और 2 8। तो इस तरह ये अभिक्रिया हमारी क्या हो गई? संतुलित हो गई। इस तरह स्टूडेंट मैंने आपको ऊष्मीय वियोजन के कुछ उदाहरण बताए। एक और बता देता हूं मैं ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण। देखिए आप, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? लेड नाइट्रेट। इसको जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनता है, PbO, लेड ऑक्साइड का निर्माण होता है। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो जाता है। ये जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका भूरा रंग होता है। कैसा रंग होता है इसका? भूरा
रंग होता है। और ये क्या है? लेड ऑक्साइड। क्या है ये? लेड ऑक्साइड। मैं यहां लिख देता हूं लेड ऑक्साइड। और ये है लेड नाइट्रेट। क्या है ये? लेड नाइट्रेट। क्या है ये? लेड नाइट्रेट। इस तरह लेड नाइट्रेट को हमने गर्म किया तो क्या बना? लेड ऑक्साइड बना, साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनी जो किसका, इसका रंग कैसा है? भूरा रंग, और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। अब देखते हैं ये अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है, इसको भी हम संतुलित कर देते हैं। देखिए लेड पीबी कितना है? 1, इधर भी पीबी 1 है। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। ये कोष्टक है और कोष्टक के नीचे 2 लिखा है, तो नाइट्रोजन भी कितने हैं? 2। इधर देखते हैं नाइट्रोजन कितना है? 1। तो 2 करने के लिए क्या करते हैं? यहां 2 लगा देते हैं। क्या लगा दिया मैंने? 2 यहां लगा दिया। अब ऑक्सीजन इधर कितने हो गए? गिन लीजिए, 2 दूनी 4, 5, 6 और 1 7 ऑक्सीजन हो गए। तो इधर भी ऑक्सीजन को हमको क्या करना पड़ेगा? 7 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 7 करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखिए मैं यहां 2 लिख देता हूं, तो यहां कितना हुआ? 3 दूनी 6, 7 8। ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 हो गए। 3 दूनी 6, 7 और 1 8 हो गए। तो इधर भी ऑक्सीजन को 8 करने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए मैं यहां 2 लिख देता हूं, तो देखिए 2 दूनी 4, 5 6 7 8, और पीबी कितना हो गया? यहां 2 हो गया। इस तरह यह अभिक्रिया क्या हो गई? हमारी संतुलित हो गई। यह है वियोजन अभिक्रिया में मैंने ऊष्मीय वियोजन के एग्जाम्पल आपको बता दिए। आगे हम चलते हैं प्रकाश वियोजन के बारे में, समझते हैं प्रकाश वियोजन। अब मैं इनको हटा देता हूं स्टूडेंट। देखिए आप प्रकाश वियोजन समझेंगे हम। देखिए प्रकाश वियोजन के एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं। पहले मैंने ऊष्मीय वियोजन के बताया, अब मैं प्रकाश वियोजन के एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। देखिए मैं लिखता हूं AgCl सिल्वर क्लोराइड, और लिखता हूं AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसको प्रकाश वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जाएगा। प्रकाश लिख देता हूं यहां ऊपर, प्रकाश की उपस्थिति में क्या जा रहा है? इनको तोड़ा जा रहा है। जब AgCl टूटेगा तो क्या बनेगा? Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, और इधर Ag अलग हो जाएगा और ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये प्रकाशीय वियोजन के 2 एग्जाम्पल हैं। अब देखिए इसको संतुलित करते हैं। इधर Ag1 है, इधर Ag1 है, बराबर है। Cl इधर 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ 2 करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा देता हूं। तो Cl तो 2 हो गया, लेकिन Ag भी कितना हो गया? 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। नेक्स्ट में भी वही है, Ag1 है, Ag1 है, Br1 है, इधर 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो Br 2 हो गया, तो Ag भी कितना हो गया? 2, तो इधर 2 लिख देंगे। इस तरह ये जो एग्जाम्पल है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। पहला हमने सिल्वर क्लोराइड लिया और सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग हो गई, और सिल्वर ब्रोमाइड लिया तो ब्रोमीन गैस और सिल्वर क्या हो गया? अलग हो गया। ये प्रकाश वियोजन के दोनों एग्जाम्पल है स्टूडेंट। आगे एग्जाम्पल लेते हैं हम नेक्स्ट। देखिए विद्युत वियोजन का, विद्युत वियोजन का भी एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने। इसको भी देखिए आप स्टूडेंट। बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं मैं, वाटर लेता हूं, पानी। इसको विद्युत की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। किसकी उपस्थिति में? विद्युत की उपस्थिति में जल को क्या किया जाता है? वियोजन किया जाता है। तो जल कैसे टूटेगा? हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। अब देखिए संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, इधर 2 है, तो यहाँ 2 करने से 2 हो गए ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए, तो 2 यहाँ लिख देंगे, तो हाइड्रोजन भी 2 दूनी कितने हो गए? 4 हो गए। इस तरह ये जो अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? विद्युत वियोजन का एग्जाम्पल है स्टूडेंट। इस तरह स्टूडेंट मैंने आज आपको वियोजन अभिक्रिया के बारे में समझाया, जिसके अंदर मैंने आपको ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन के एग्जाम्पल समझाए। मेरे ख्याल से आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे और भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, विस्थापन, द्विविस्थापन के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।